नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आज खबरों की खबर में 3 प्रमुख समाचार हैं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं आज खबरों की खबर में क्या है। आज खबरों की खबर की मुख्य सुर्खियां हैं। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत हुई 60 युवाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी लागू करेगी इंडियन नॉलेज सिस्टम। और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा में गत वर्ष फेल हुए 3000 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम में होगा संशोधन। अब पास होने के लिए क्रेडिट अंकों में किया जाएगा सुधार। तो ये 3 प्रमुख समाचार हैं और हम शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो है मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह योजना एक क्रांतिकारी योजना है जिसे इस वर्ष से मध्य प्रदेश में लागू किया गया है और इसमें प्रत्येक जिले से, प्रत्येक विकास खंड से 15-15 युवाओं का चयन किया जाएगा। ग्वालियर जिले में भी यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर यूथ प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इस वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के संदर्भ में ग्वालियर जिले से 60 इंटर्न्स जन सेवक मित्र के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्वालियर के चारों विकास खंडों से 15-15 युवाओं का चयन किया गया है। चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच रखी गई थी, जो प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। ग्वालियर में 160 प्रतिभागियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 60 युवाओं का चयन उनकी स्किल के आधार पर किया गया। ग्वालियर के ITI संस्थान में आयोजित साक्षात्कार के नोडल अधिकारी IAS प्रखर सिंह थे। चयन समिति में शासन की ओर से CM फेलो रिसर्च एसोसिएट प्रियंका ठाकुर, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर मनोज अवस्थी एवं नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक नेहा जादौन को नियुक्त किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उससे जुड़ी समस्याओं को समझने का सुनहरा मौका मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को इस दौरान 8000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान इतिहास विमर्श ने साक्षात्कार में आए युवाओं से बात की। आइए सुनते हैं इन बातचीतों के अंश। मेरा नाम जय प्रजापति है, मैं साइंस कॉलेज से हूँ। ये मेरी पहला इंटरव्यू है। मैंने अभी तक कोई इंटर्नशिप की नहीं है, तो मेरे को तो एक्साइटमेंट है काफ़ी अच्छी कि कैसा होगा क्या होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू से। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है, मैं MLB कॉलेज से हूँ। ये मेरा पहला इंटर्नशिप इंटरव्यू है और मैं एक्साइटेड हूँ। हैं थोड़े मन में क्वेश्चंस, बट अभी टीचर्स हैं, देन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम धर्मेंद्र बघेल। मेरा इंटरव्यू भी किया था सर ने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सर ने मेरे अनुभव से रिलेटेड ही पूछी थी और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ जो लोग नए थे। मेरा नाम अंकुश राजपूत है, मैं जीवाजी विश्वविद्यालय से LLB कर रहा हूँ और आज मैं युवा इंटर्नशिप योजना में आया हूँ अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो आज इन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद एग्जाम हुआ रिटर्न। उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसके बारे में जानकारी लिखना था। थर्ड इंटरव्यू हुआ, उसमें पूछा गया था कि आपकी ग्राउंड लेवल पर भेजा जाएगा, फील्ड में बताया जाएगा, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस कर सकेंगे, आपको जानकारी के लिए लोगों से कैसे इकट्ठा कर सकेंगे, सरकारी योजनाओं का आम नागरिकों को कैसे योजनाओं का लाभ बताएंगे। और अब डालते हैं आज की दूसरी खबर पर नजर। अब विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विषयों के साथ साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली भी पढ़ाई जाएगी। यूजीसी ने इसके लिए फैकल्टी को ट्रेन करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। युवाओं को भारत के प्राचीन पारंपरिक ज्ञान से अवगत कराने और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति व टेक्नोलॉजी के साथ
इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से मैप करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट की गाइडलाइन यूजीसी ने तैयार की हैं। इसके लिए यूजीसी इंडक्शन प्रोग्राम भी जल्दी ही लागू करेगा जो 30 घंटे का रहेगा। इस सिस्टम से परिचित कराने के लिए मंदिर, गुरुकुल, हिस्टोरिकल साइट्स की विजिट भी कराई जाएगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार यह प्रोग्राम टीचर्स के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत अहम माना जाएगा। अब आइए नज़र डालते हैं तीसरी खबर पर, जो युवाओं के लिए, जो जिन बच्चों ने पिछले वर्ष एनईपी के माध्यम से फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी है और जो क्रेडिट सिस्टम में जो 40 नंबर में क्रेडिट में 40 में से 20 क्रेडिट में पास होना था और उनके किसी के 18 क्रेडिट रह गए या किसी के 16 क्रेडिट रह गए और इस चक्कर में वो फेल हो गए हैं, या जिनको 4 विषय में सप्लीमेंट्री पात्रता होने के बाद भी ऑनलाइन में वो 2 विषय में ही पात्रता खुल रही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए समाचार विशेष महत्वपूर्ण है जो इन कारणों से फेल हो गए या उनकी साल जो है 1 साल पीछे हो गई। तो जीवाजी विश्वविद्यालय ने कुछ सुधार किया है। उसी सुधार के संदर्भ में इस समाचार को देखें और इस समाचार की मुख्य खबर को देखें। तो आइए नजर डालते हैं इस तीसरी मुख्य खबर पर, जिससे लगभग 3000 विद्यार्थियों का सीधा सीधा फायदा होगा और यह प्रोग्राम पूरे विश्वविद्यालय में सभी परंपरागत विश्वविद्यालय जिनमें एनईपी लागू की गई है उन पर ये लागू होगा ये सिस्टम। तो सभी जगह ये समीक्षा चल रही है और जल्दी ही इसका समाधान निकलेगा। हाँ, इससे एक असर होगा कि पूरक परीक्षाएं थोड़ा विलंब से होंगी और इसके चक्कर में जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं मार्च और अप्रैल में, वो भी कुछ विलंब से हो सकती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस समाचार पर। गत वर्ष एनईपी के माध्यम से ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। अब स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के परिणाम में संशोधन करते हुए 40 में से 20 क्रेडिट अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। अब पासिंग मार्क्स पर पूरे क्रेडिट अंक दिए जाने पर विचार चल रहा है। ऐसा करने से जीवाजी विश्वविद्यालय के लगभग 3000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और वे सीधे सीधे पास अथवा सप्लीमेंट्री की पात्रता के योग्य माने जाएंगे। इस बदलाव से पूरे प्रदेश में गत वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। मुझे विश्वास है आपको आज का खबरों की खबर का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हों तो आप इन्हें लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी। अगर अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इतिहास विमर्श से अवश्य जुड़ें। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो प्रमुख खबरें मैं आपके लिए लेके आता हूं वे आपको समय से मिलें। इस खबरों की खबर वाले एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।